कि कश्मीर में अभी आपने देखा होगा अनंतनाग एक जगह है, वहां पर जो है एनकाउंटर किया जा रहा है अभी तक, मतलब अभी तक चल ही रहा है। वहां पे कुछ टेररिस्ट वगैरह को मारा जा रहा है और उसके जवाब में जो है वो कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो है उनकी जानें भी गई हैं। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से, और अभी तक पीएम मोदी या उनके किसी ऑफिशियल ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके ख्याल से क्या क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, 2-3 पैटर्न है इसमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जब भी कश्मीर में इस तरह की होती है तो इल्जाम किस पे लगता है? ये तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो वो कहे ना इस दफा वो श्रीलंका पे लगा दें, या कोई वो कहने जी ये क्यूबा ने कराया है, या आप ये समझ लें कि जी ये जिम्बाब्वे ने कराया है, तो फिर तो ठीक हो गया। एक बात। दूसरा बात है, पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, और पूरी दुनिया को पता है जितनी को हमारी डिप्लोमेसी काम करती है, वो आपको पता है कोई नहीं काम करती। ठीक है, हमने जब 35A और 370 रिवोक हुआ था तो मुस्लिम दुनिया ने हमारी कितनी को मदद की, जितनी को हमारी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मदद की उतना को हम सपोर्ट करते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, जारी बात है। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा इसमें मैडम देखें, जो कश्मीरी हैं, क्या वो पिछले 75 साल 76 साल से एक फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं, एक पोजीशन में रह रहे हैं? आज भी आप देखें कश्मीर में क्या है, कश्मीर में क्या कश्मीरियों की हुकूमत है? नहीं। कश्मीर में किसकी हुकूमत है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत है। उनको तो वो तो दिल्ली डील करता है उनको। ठीक है, ये ऐसे ही है मैडम कि बलूचिस्तान है फॉर इंस्टेंस, या सिंध है, या पंजाब है, या खैबर पख्तूनख्वा है, तो इस्लामाबाद से बैठ के उनको डील किया जाए। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से बैठ के डील किया जाएगा, या फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, इंडिया के पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, और बहुत सी एरियाज हैं, उनको अगर दिल्ली डील करेगा तो वहां के लोग क्या फील करेंगे? ऑब्वियसली दे विल नॉट लाइक इट। भाई हमें क्यों नहीं नुमाइंदे दे रहे, हमें क्यों नहीं वो कर रहे? एक तो ये इंटरनल डायनामिक्स हो गई। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्टेज सेट कर रहे हैं इलेक्शंस का। ठीक है, स्टेज किस तरह सेट कर रहे हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन जो है वो तनकीद कर रही है मोदी साहब पे। मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी मीम्स डाल रही है कि मोदी साहब नारे मार रहे हैं, G20 सेलिब्रेट कर रहे हैं, उधर हमारे फौजी जवान जो हैं उनको मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ये इसको इन एंगल से, जो पाकिस्तान में इल्जाम लगाना इज नॉट, एंड देन आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं तो देन दैट इज, वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको? देखिए, अगर एक एक गवर्नमेंट है, वो कहते हैं इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं, वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है, वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा? वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं मेरा ख्याल है। और मीडिया का काम होता है, आपको पता है इंडियन मीडिया की कितनी को वैल्यू है। इंडियन ऑपोजिशन ने बता नहीं दिया, उन्होंने तो सारे 14-15 जर्नलिस्ट को कफारा कर दिया, उन्होंने कहा इनको हम इंटरव्यू। मुझे तो लग रहा था कि वो जो इंडिया अलायंस है उसको इमरान खान साहब जो है ना वो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपको पता है इमरान खान कहते हैं मैंने जियो पे नहीं जाना, मैंने इस पे नहीं जाना, उस चैनल पे नहीं जाना, इसको इंटरव्यू नहीं देना। तो वो तो ऐसे चलता है मैडम, ये तो फिर ये कोई नई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई नई बात सुनाए इंडिया के लोग हमें, जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप आगे लेकिन सर इतने बहुत ज्यादा चैनल्स हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ खैर 14 लोगों को उन्होंने निकाल के बात बड़े की है। अहम लोग हैं, अहम लोग हैं। हाँ, उनमें अहम से लोग हैं कोई बिल्कुल। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कॉमन है, अहम लोग हैं। पहली तो बात है ये उनका मसला है, ठीक है। और दूसरी बात, आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें, पूरी दुनिया का एक ही वर्ड बोला जा रहा है, इंडिया अलायंस refuses or refuse to appear on the channels, or refuse to appear with the journalists who are hate filled,
हेट फिल्ड वर्ड है, ठीक है ना। सो ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन वो कह रहा हूं कि मीडिया तो ऐसे करता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के मीडिया क्या करता है? जो उनको कहा जाता है वही करते हैं भाई। उधर भी एक एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, वो उन्होंने ऐसे ही करना है। पाकिस्तानी मीडिया को भी टेलीफोन आता है, बजाओ इंडिया को, ऐसे कर दो, मोदी ऐसा हॉक है, फलाना है, ढमकाना है। उधर भी मीडिया को फोन आते हैं, भाई ऐसे कर दो, जरा पाकिस्तान पे दो घुमाओ ना यार। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी, कहां से पैसा आना है? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी, लेकिन जो बड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो टीवी पे टीवी क्यों खरीदी जा रहे हैं? है ना सवाल उनके अंदर। फलाना टीवी खरीद लिया मैंने, CNN न्यूज आ गया जनाब, NDTV आ गया, फलाना खरीद लिया, क्यों खरीदा है? कोई लॉजिक होती है ना पीछे। अभी मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी को उठाने के लिए 10 अरब रुपया लग रहा है। 10 अरब रुपया लग रहा है उनकी पर्सनैलिटी को। इंडिया का 10 अरब से मुराद है 30 बिलियन पाकिस्तान का कह लें, सिर्फ पर्सनैलिटी को। इलेक्शन आ रहे हैं, सो ये चीजें जो हैं, इट इज समथिंग वेरी कॉमन। मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है मैडम। खैर सर, इलेक्शंस में तो सभी लोग जो है वो पैसा लगाते हैं और कोई हर्ज नहीं है अगर अपने लगाना आप चाहिए को दिखाया जाए। हाँ, हाँ, नहीं और नहीं, मैं बाकी कह रहा हूँ उसका फिर देखें। मैं उसमें सिर्फ इतनी बात कहने लगा हूं कि वो जो 10 बिलियन है वो किधर जाना है? वो मीडिया हाउसेस को जाना है। तो मीडिया हाउसेस को क्या कहा जाता है? लो ये 50 करोड़ उड़ा रहा है, 1 अरब आ रहा है, तो क्या करेंगे वो? दोबारा जब फोन करेंगे पाकिस्तान के बारे में बात करो तो वो नहीं करेंगे। वो तो पाकिस्तान को पाकिस्तान, वो तो राहुल गांधी को भी खा जाएंगे। ठीक है। सो ये जो है ना, इसमें ऐसी चीज नहीं है, कोई मसला नहीं लेकिन है। सर जिन लोगों के नाम है उनमें से अक्सर के पास आप भी जाते रहे और मैं भी जाती रहती हूँ और मेरा ख्याल है वो बहुत काबिल लोग हैं जिनके नाम दिए हैं। वही, दैट्स अ लेकिन सेपरेट थिंग। देखिए ये एक सेपरेट थिंग है। अब ऑब्वियसली शिव अरूर है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, और बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनमें। हम उनके शोज पे जाते हैं, बड़ा मजा आता है। अभी फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो नोटोरियस हैं वो तो वो अर्नब है गोस्वामी। उनके शो में हम बड़ा जाते रहे हैं, बड़ा शुगर लगाता बहुत रहे, और मैं तो बड़ा शुगर लगाता हूँ उनके शो पे जाके, अभी भी जब कभी जाऊं। तो वो नहीं है, लेकिन द क्वेश्चन इज, जो इसमें सवाल है वो ये है कि यही मीडिया को यही कहा जाता है, करो बोलो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, पैसे लो। लेकिन खैर अपोजिशन का मुझे लग रहा है कि इतना डर क्यों गई है इनकी अपोजिशन के मीडिया में जाने से मना कर दिया या इन एंकर्स के पास जाने से मना कर दिया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिनके नाम लिए हैं उनमें से तो बहुत सौ के पास, जैसे आपने भी कहा कि हम लोग भी जाया करते हैं और बड़े ब्लंट किस्म के क्वेश्चंस हमें भी फेस करने पड़ जाते हैं, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं कि क्या करें। तो वो तो उन्हें फेस करने चाहिए। लेकिन सर कमिंग बैक टू कश्मीर, वो ये भी कह रहे हैं, वहां से ये भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो टेररिस्ट जिनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है ये हाफिज सईद के लोग हैं। हाफिज सईद का जो राइट हैंड मारा गया था और वो जो था अबू कासिम, उसके वजह से ये बदला लिया जा रहा था और इस वजह से टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और इलेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर भी इस तरह की एक्टिविटीज तो रही है हमारे यहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर हम कहते रहे, वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ये कब तक कोई कंट्री बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे यहाँ से आ रहे हैं तो हमें ही मारेंगे ना, कोई चाइना को और नेपाल को या अमेरिका को थोड़ी मारेंगे, जो आप बात कर रहे थे इससे पहले। तो पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों काम नहीं करता कि शिकायत ना हो? हमारे यहाँ ये लोग मौजूद है ना, ये सारे हाफिज सईद और इस किस्म के लोग। हाफिज सईद किधर है? पाकिस्तान में है ना। नहीं, किधर है वो इस वक्त? पाकिस्तान में तो है, किधर है? सर कहा तो ये जा रहा है कि जेल में, लेकिन जेल में बहरहाल नहीं है, बताया ये है कि कहीं हाउस अरेस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं कर रही, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में डिफरेंट नाम लेते रहते हैं, हमारे इंडियन मीडिया के लोग भी और बाकी लोग भी जो पाकिस्तान में है। तो एक टेरर फैक्ट्री जो कही जाती है पाकिस्तान को, अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये सब बात करके इस वक्त जो हंगामा वहां पे चल रहा है, कई लोगों की जो जाने गई है इंडियन फौजियों की, तो उसके ऊपर जाहिर है अगर इंडिया रिएक्शन करता है तो आपके ख्याल से फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा से सब बातचीत, बाइकॉट और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा? उसका तो कोई हल ऑलरेडी कब निकलेगा बात हो रही या है बैठ मैडम? के बात करनी चाहिए या कब डायलॉग बात होना चाहिए? कब बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की? तो कोई बात नहीं हो रही। क्या इससे पीछे और इंडिया किधर जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, सर क्या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे कब हैं। खेल रहे? नहीं नहीं, कब खेल रहे हैं? उन्होंने तो पाकिस्तान की एक नहीं मानी। उनको तो नजम सेठी ने ये कहा था कि श्रीलंका में मौसम ठीक नहीं होंगे, बारिशें होगी, यूएई में मैच करा लो, मौसम तो अच्छा होता है एटलीस्ट, क्योंकि ये उस टाइम मौसम अच्छा नहीं होगा। तो वो शाह साहब ने कब माना बीसीसीआई के जो है। सो वो कौन सा क्रिकेट खेलते हैं? वो हमारे लिए कब खेलते हैं? वो तो खेल रहे हैं उसके लिए एशिया कप में टीमें हैं। उन्होंने कौन सी पाकिस्तान की उन्होंने अपनी टीम भेजी है? कब कोई टीम भेजी है? उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी।
उन्होंने वो अपनी बात पे ठीक रहे, अटे, उन्होंने कहा जी इससे और पीछे क्या जाना है। ये तो नहीं कह सकते कि हमने एशिया कप में खेलना ही नहीं है भाई। एशिया कप में ये भी नहीं कह सकते कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा है अब इंडिया में, अगले मुझे महीने पता चला मैच हो रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाना। पाकिस्तान को इंडिया के कहने पे थोड़ी जा रहा है, हम तो आईसीसी के कहने पे जा रहे हैं। एवरी कंट्री इज गोइंग इन इंडिया फॉर द आईसीसी sake. So if India wants to step back from this position, they have absolutely every right to do that. उनको कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज रह गई है इससे पीछे जाने की। देखिए एक बात बताऊं मैडम, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है, बट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट है। ये नहीं है कि जिसका जब दो दिल करे कहना शुरू कर दे कि या देखें अफगानिस्तान बड़ा माड़ा है ना, पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानता वो। आप माड़ा ही समझते हैं ना उसे, यार क्या है यार, एक स्टेट भी नहीं है दुनिया में, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ये ऐसे कोई किसी की बात, वो पाकिस्तान की बात मानते हैं। अब मैं तो कहता हूँ 50 साल जाया कर दिए हमने अफगानिस्तान पे। मैं तो कहता हूँ हमने अफगानिस्तान पे अपने 50 साल जाया किए। हम वहां मौलवी लेके आना चाहते थे और आज हम मौलवी ले हैं और हम देख रहे हैं वो हमारा क्या असर कर रहे हैं, लेकिन नई बात मानते तो यार हम भी नहीं। यार ठीक है, इंडिया की मर्जी है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया के साथ एब्सोल्यूट बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं इसमें डिस्कशन हो, बात हो। यार हमारा तो कल्चर मिलता है यार, हमें तो उनकी जुबान समझ आती है, उन्हें हमारी जुबान समझ आती है। आई वुड लव टू एंगेज विद एवरी इंडियन, एवरी बंगाली, एवरी अफगानी, क्योंकि हमारा तो ये एक कल्चर है, हम लोग शेयर करते हैं। हमारे पश्तून जो हैं वो पख्तूनिस्तान का सॉरी अफगानिस्तान का कल्चर शेयर करते हैं। हम पंजाबी हैं, हम इंडिया के बहुत सारे हिस्से का है, एंड देन पीपल फ्रॉम सिंध शेयर द कल्चर जो इंडिया के उधर से हैं, राजस्थान के उस सारे एरिया से हैं। सो हम क्यों ना करें, करना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये जी बात तुम ऐसे करो, वो ऐसे करो, उसको अंदर करो, इसको बाहर करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे सॉवरन स्टेट्स ऐसे कोई किसी को डिक्टेट थोड़ी मैडम करा सकता है। बाकी हाँ इंडिया देखें, प्रिंसिपली पाकिस्तान को कश्मीर में जहाज पे जाने ही नहीं चाहिए था, ये प्रिंसिपल पोजीशन, ठीक है, कि हमें ये ऑप्शन ही नहीं लेना चाहिए था। वी टुक इट इन अफगानिस्तान, दैट वाज इनफ, हमें उधर जाने ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर चला गया तो देन ठीक है, मुल्क फैसले करते हैं, गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ है, फिर कौमें भरती हैं नुकसान, गलत हम ज्यादा भर रहे हैं क्योंकि हम अफगानिस्तान का भी भर रहे हैं, हम कश्मीर का भी भर रहे हैं नुकसान। हमने अपना मुआशरा खो दिया है, हमने ड्रग कल्चर देखा है, हमने जो है वो क्लैशनकोफ कल्चर देखा, हमने कौन सी आफत नहीं देखी और अभी भी देख रहे हैं। तो भाई नुकसान हो गया, बस फिर ठीक है, मुल्क हैं, होते हैं नुकसान मुल्कों के। लेकिन अगर वो जी हमने उसको खुश करना है, वो ऐसे खुश होगा, हम जो है टांग पे टांग रख के ऐसे बैठेंगे तो फला बंदा खुश होगा ना, ऐसे हाथ करेंगे तो ये बंदा खुश होगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो लेकिन सर हमने जो भी भुगता, सर हमने जो भी भुगता उसमें हमारी अपनी गलती थी ना, हमने ही तो ये सारे जिहादी पाले। मैडम मैंने तो पहले ही कह दिया है कि हमारी गलती है, नहीं कश्मीर में जहाज कर लॉन्च करना चाहिए, नहीं अफगानिस्तान में जहाज जाना चाहिए। इट शुड हैव बीन ओनली द मिलिट्री, द आर्मी वेयरिंग द यूनिफॉर्म, दे शुड डू व्हाटएवर। कश्मीर पे हमला करना, इंडिया पे हमला करना, अफगानिस्तान पे द यूनिफॉर्म पहने लोग करें ना, दैट इज व्हाट इज नीडेड, दैट इज व्हाट। हम फिर हारे जीते जो भी हो, वो एटलीस्ट आपको पता है यार आपकी फौज है, आपके लोग हैं, आपकी पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए हुए हैं। बट ये तो नहीं है कि आप ये कहें जी कि वो जी उनका मूड खराब हो जाएगा, फलाने का मोदी साहब का मूड हो जाए। यार खैर है, मोदी साहब का मूड आजकल वैसे ही बड़ा परेशान है मोदी साहब, वो कांग्रेस वालों ने और सारों ने अलायंस बना लिया, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। मोदी साहब एवं नहीं, वो बड़ी छलांगे छलूंगे मार रहे हैं, लेकिन उनसे दाल गल नहीं रही, बड़े परेशान है। अभी उन्होंने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया, आपको पता है मोदी साहब ने, इसीलिए कि कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं। सुना है भारत नाम करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी भारत इज एन ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो इंडिया को रिमूव करना चाह रहे हैं, शायद वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ही शुड डू, लेकिन वो पहले ही अपनी इंटरनल डायनामिक्स देख रहे हैं। लेकिन सर जैसे कि इंडियन मीडिया की भी अगर मैं बात ना करूं, और मैं सिर्फ अगर आपके दोस्त जो हैं मेजर गौरव आर्या की बात करूं कि उनकी वीडियो में भी, और वो भी अपने जो शोज हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है, और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा, और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा। तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा, और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना, कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे, और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन भारत के साथ भी। सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा, इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनके उनकी उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। इंडियन अवाम क्या सोचती है, इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा, करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे आपको देखिए, आपको एक इर्रेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ, तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखें मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते बस, ठीक है, जंगिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, द अटैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए इंडिया